तो अभी हम लोग बात करेंगे मैसन्स गेन फार्मूला के लिमिटेशन के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर मैसन्स गेन फार्मूला का पहला जो लिमिटेशन होता है, मैसन्स गेन फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अ सेल्फ लूप ऑफ यूनिटी गेन। अगर हमारे पास सेल्फ लूप है, एसएफजी में अगर आपको सेल्फ लूप मिल रही है और वो सेल्फ लूप का अगर गेन अगर 1 होता है, तो ऐसे केसेस में जो मैसन्स गेन फार्मूला होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका रीज़न ये होता है कि जो आउटकम जो निकल के आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। उसका रीज़न ये, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक एसएफजी का मॉडल। यहाँ पर ये है इनपुट और यहाँ पर ये है आउटपुट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये है इनपुट, ये है आउटपुट। यहाँ पर जो गेन है वो है 1, यहाँ पर गेन है G2, यहाँ पर गेन है G1। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सेल्फ लूप। हमें पता है सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है, एक ही ब्रांच से मिलके बनी होती है। और यहाँ पर इसका जो गेन है वो है 1। तो अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकाले C/R, ये बराबर में होगा G2 इंटू G1, 1 माइनस 1। यहाँ पर ये जो 1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है लूप गेन। ये 1 माइनस 1 ये 0 के बराबर में हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा G2 इंटू G1 डिवाइडेड बाई 0 समथिंग अपॉन 0, हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आउटकम हमें जो निकल के आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब जो मैसन्स गेन फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं है सेल्फ लूप के लिए अगर यूनिटी गेन हो तो। ऐसे केसेस में अगर हमें मैसन्स गेन फार्मूला अगर अप्लाई करना हो तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ट्रांसफ़र फंक्शन रिमूव दिस सेल्फ लूप हैविंग यूनिटी गेन। तो जैसे हम लोग सेल्फ लूप को निकाल देंगे जिसका गेन यूनिटी है, तो उस केस में हमारा जो एसएफजी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, मैसन्स गेन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो मिलेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू G2 इंटू G1। सिमिलरली जो मैसन्स गेन फार्मूला होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता सेल्फ लूप के लिए। अगर सेल्फ लूप अगर इनपुट नोड पर एग्जिस्ट कर रही हो तो भले से कितना भी गेन होने दो। तो मैसन्स गेन फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी सेल्फ लूप हैविंग एनी गेन एग्जिस्टिंग एट इनपुट नोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एसएफजी का मॉडल कंसीडर किया है। यहाँ पर ये है इनपुट और यहाँ पर ये है आउटपुट। यहाँ पर हमें एक लूप दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें एक लूप दिखाई दे रही है। दोनों जो लूप है वो है सेल्फ लूप। यहाँ पर ये जो लूप है इसका जो गेन है वो है 0.5। तो अगर हम लोग देखें जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 प्लस 1, हमें मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 10। तो ये जो आउटकम जो निकल के आया है इसमें हमें एरर मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर मैसन्स गेन फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें एरर मिलेगा। इफ़ यू अप्लाई मैसन्स गेन फार्मूला देन वी विल गेट एरर। और यहाँ पर ये जो आउटकम जो निकल के आया ये रॉन्ग है। तो अगर हम लोग देखिए ये एरर को एलिमिनेट करने के लिए या फिर मैसन्स गेन फार्मूला को अप्लाई करने के लिए ये जो लूप लगी है जो कि इनपुट नोड पर कनेक्टेड है, ये हमें हटाना होगा। तो अगर हम लोग ये लूप को अगर हम लोग हटाते हैं जो कि इनपुट नोड पर कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मैसन्स गेन फार्मूला। अगर नोड अगर अगर लूप अगर आउटपुट नोड पर अगर कनेक्टेड हो, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लूप अगर यहाँ पर कनेक्टेड होती है इनपुट नोड पर, तो उस केस में हम लोग मैसन्स गेन फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मगर अगर लूप अगर आउटपुट नोड पर कनेक्टेड हो तो उस केस में क्या होगा, इफ़ सेल्फ लूप इज़ एग्जिस्टिंग एट आउटपुट नोड, तो उस केस में हमें कोई एरर नहीं मिलेगा और इस केस में हम लोग मैसन्स गेन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मैसन्स गेन फार्मूला अप्लाई करें तो मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 5 अपॉन 2, हमें मिल जाएगा 2.5। तो यहाँ पर ये जो आउटकम जो निकल के आया इसमें कोई एरर नहीं होगा, ये सही होगा। तो इन शॉर्ट अगर हमें इनपुट नोड पर अगर सेल्फ लूप मिलती है तो उस केस में जो मैसन्स गेन फार्मूला होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमें मैसन्स गेन फार्मूला लगाना है तो उस केस में जो इनपुट नोड पर जो लूप एग्जिस्ट कर रही है वो हमें हटाना होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें लूप मिलती है अगर यूनिटी गेन हो, उसका सेल्फ लूप मिल रही है और उसका गेन अगर यूनिटी हो, तो ऐसे केस में भी जो मैसन्स गेन फार्मूला होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा।